ओए हेलो, कहाँ? ये डिलीवरी देने जा रहा था मैं साहब को। अबे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? साहब वहाँ फोन पे बात कर रहे हैं, यहीं पे रुका रहे। दरअसल साहब मेरी बच्ची का ना स्कूल है, वो लेट हो जाएगी। आप उनको आवाज देके बुला दो ना, मैं दे के निकल जाऊंगा बस। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब तेरी बच्ची को स्कूल जाना है, इसमें साहब की थोड़ी ना गलती है। देख, अभी साहब की ना इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, जब तक उनकी मीटिंग खत्म ना हो जाएगी ना तो यहीं खड़ा रहे, और तब तक तो डिलीवरी नहीं देगा, यहीं पे खड़ा रहे। पापा फिर तो मैं एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे अंदर नहीं बुलाया जाएगा। आप गार्ड अंकल से बोलो ना, प्लीज जाने दे हमें अंदर। आप घबराओ मत, मैं करता हूँ कुछ। देखिए भैया, मेरी बच्ची का एग्जाम है, वो सच में बहुत लेट हो जाएगी। 10 मिनट के चलते इसका एग्जाम छूट जाएगा। आप जाने दो ना मेरे को, प्लीज। साहब दिखता नहीं है क्या मीटिंग में हूं मैं? देखा, तेरे वजह से साहब ने मुझको डांट दिया। अब मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा उनको, चुपचाप यहीं खड़ा रहे। साहब, वो चुप कर। साहब 1 सेकंड सर, मैं देखती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई साहब को बोलने की? लगाऊं तेरे को अभी एक? अबे ओए, तू है कौन? हाँ, और मेरे बॉस को क्यों आवाज दे जा रहा है? और तूने कुछ बोला नहीं क्या इसको? कैसे आवाज लगा रही है मेरे बॉस को? अरे देखिए ना मैडम, ये डिलीवरी वाला कब से यहाँ परेशान कर रहा है। अब साहब की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे खड़ा रहे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। नहीं मैम साहब, दरअसल मेरी बच्ची का ना स्कूल है, एग्जाम है आज उसका, और वो लेट हो रही है, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। आप ये पार्सल उनको दे दो ताकि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो नहीं कहाँ से आ जाते ये गवार। चुप रहो तुम। ओ हीरो, इधर आ। एक्सक्यूज मी, आप हो कौन और मेरे बॉस को ऐसे कैसे बुला रहे हो? एक्सक्यूज मी, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बॉस से बात कर रहा हूँ। हाँ तू इधर आ। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, वो मेरे बॉस है और आप इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? एक सेकंड, इधर आना। तुम मेरे बॉस से ऐसे बात नहीं कर सकते, समझे? दो कौड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आवाज लगाने की? ज्योति, उदा हेलीजी जिसने मुझे आवाज लगाई, और तुमने उसको रोका क्यों नहीं? सब मुझे भी नहीं पता ये कौन है और क्यों ये गवारों की तरह आवाजें लगाए जा रहा है आपको। मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन फिर भी ये चिल्लाए जा रहा है। कौन है तू? क्या करता है? What the hell? ये सड़क छाप मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? तू मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? देख लो ज्योति, आजकल के फटीचर लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। इनको बड़े और छोटे आदमी का फर्क ही नहीं पता है। मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। ये जितने भी यहाँ पर बिल्डिंग्स है ना, ये जितने भी ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं, ये सब एक ही कंपनी के हैं और वो कंपनी मैं चलाता हूँ। आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। और तुम मुझसे मेरी कंपनी के बाहर खड़े होकर पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? एक बात बता मुझे, तेरा बाप क्या करता था? ओए, अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तक तूने मुझसे बदतमीजी करी थी, अब तू मेरे बाप पे जाएगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अबे जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, तेरा बाप क्या करता था? चौकीदार था मेरा बाप, बट नाउ ही इज द फादर ऑफ अ मोस्ट फेमस बिजनेसमैन जो बहुत रिच है एंड उसका बहुत बड़ा एम्पायर है। और अब मेरा बाप रिटायर्ड है क्योंकि उसका बेटा एक मिलेनियर बिजनेसमैन है। क्या करेगा जान के? अच्छा, तो जब ये भाई साहब अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, उसको एग्जाम के लिए लेकर जाना चाहते हैं, तो अगर अपना ऑर्डर ले लेगा कोई प्रॉब्लम है इसमें? तू इस डिलीवरी वाले के लिए मुझसे लड़ रहा है? अगर ये डिलीवरी वाला थोड़ी देर वेट कर भी लेगा तो क्या चला जाएगा? मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। क्या चला जाएगा? इस बच्ची का एग्जाम है, एग्जाम छूट जाएगा उसका। हाँ भैया, मेरी ना बच्ची का एग्जाम है, और मैं इन गार्ड भाई साहब से कब से बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जाने दो, मुझे बस ये पकड़ाना है और निकल जाऊंगा यहाँ से, मगर ये मेरे को जाने ही नहीं दे रहे। गॉड। ज्योति, अब ये गरीबों के बच्चों के एग्जाम के बारे में मुझे सोचना होगा। मैं इतना बड़ा आदमी जो लाखों की मीटिंग्स करता हूँ, मेरी एक एक मीटिंग की कीमत लाखों रुपए होती है, जो तुम जैसे लोग कभी सालों में भी नहीं कमा सकते। अब मैं इनके बच्चों के एग्जाम्स के बारे में सोचूं। अगर इसकी बच्ची एग्जाम के लिए लेट हो भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेगी पढ़ लिख के? IAS बन जाएगी क्या? नहीं ना। डिलीवरी वाले की बच्ची है तो डिलीवरी वाली ही बनेगी। और अगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख भी ली, 12th कर ली, कॉलेज कर लिया, तो फिर हम जैसे अमीरों के अंडर जॉब करेगी, नौकरी करेगी, धक्के खाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? इसका स्कूल मिस हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बात के लिए तूने मुझे परेशान कैसे किया? तू नहीं जानता कि अब मैं तेरा क्या कर सकता हूँ? मैं तेरी कंप्लेंट कर सकता हूँ पुलिस में, 2 मिनट के अंदर तू जेल में जाएगा। तू जानते नहीं कि मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस कितने हैं।
अच्छा, तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? जवाब है तेरे पास? अबे तू तू किससे कंपेयर कर रहा है मुझे? हाँ, मेरा बाप चौकीदार था, उसने मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया पढ़ा लिखा कर, लेकिन वो जमाना कुछ और था। उस टाइम हो जाता था ऐसा कि गरीब का बच्चा अमीर बन गया, लेकिन आज की जो महंगाई का दौर है ना, उसमें ये गरीबों का कुछ नहीं हो सकता है। आज के दौर में अमीर और अमीर बनता है और गरीब बनता है। और ना तो तू उसके बारे में कुछ कर सकता और ना मैं। वैसे भी इन जैसे गरीबों की किस्मत तो हम जैसे अमीर ही लिखते हैं, क्यों ज्योति? राइट सर। लेकिन तूने जो मुझसे पंगा लिया है ना बेटा, तो तूने जो ये थोड़े बहुत अच्छे कपड़े भी पहन रखे हैं ना, मैं तेरे ये कपड़े भी उतरवा दूंगा। बस एक कॉल मुझे पुलिस में करनी है, उसके बाद तेरा फैसला ना जेल में होगा। रुक तू अभी। तो इतना बड़ा इंसान तो बन गया, लेकिन सोच तेरी अभी भी छोटी ही है। महंगाई नहीं बढ़ी है, तेरी सोच बदल गई है। महंगाई तो उस वक्त भी होगी ना जब तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया, तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकता अपनी बेटी को? इंसान का ना दिल बड़ा होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर वो अपनी बेटी को कुछ बनाना चाहता है ना, तो इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर तेरे पापा ने भी उस वक्त सोचा होता ना कि महंगाई है, मुझे घर के खर्चे देखने हैं, तो आज जो इतना बड़ा इंसान बन के तू बोल रहा है ना इन लोगों को, ये बोलने लायक नहीं बचता। अगर इंसान मेहनती है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, ये बात ध्यान रख। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है कि लोगों से बात करने का टाइम तक नहीं है उसके पास, तो डिलीवरी बॉय की बेटी आईएएस क्यों नहीं बन सकती भाई? बोल। तू मेरे सामने इतनी बकवास कर रहा है, मुझे कह रहा है कि तेरा ये कर दूंगा, पुलिस को बुला लूंगा, तेरी सेक्रेटरी इतनी बकवास कर रही है। जानता कौन होगा? कौन है तू? एडवोकेट। और ये जो सोसाइटी देख रहा है ना, ये सोसाइटी पे जो ऑफिस बना हुआ है वो मेरी प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, मुझे रेंट देता है तू। अगर अभी चाहूँ ना तो तेरा ऑफिस यूं खाली करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोच ना तेरी तरह नहीं है। मेरे पापा ने भी ना बहुत गरीबी से लेकर मुझे पढ़ाया, तब जाके मैं इतना बड़ा इंसान बना हूँ। अपना पुराना वक्त भूला नहीं हूँ, इसलिए शायद इसकी साइड ले रहा हूँ। लेकिन तुझे तेरा पुराना वक्त याद दिलाना बहुत जरूरी है। पकड़ इसे। और आगे से किसी से बदतमीजी करने से पहले सोच लियो कि वो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है अपने बच्चों के लिए। समझ गया? साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। चलो बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू।